उड़ाने भरते रहते हो। विधि सीखो। कभी किसी दानी को देखकर मन में भाव लाओ, प्रभु बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक दिन मैं भी दिव्योदय तीर्थ क्षेत्र में जिनालय बनाऊं। अमीरों को पैसा देख करके तो खूब जले हो, खूब कुड़े हो, खूब सांप लुटे हैं तुम्हारे सीने पर। अमीरों को देखकर लूटने का खूब भाव किया होगा। एक बार मेरी बात मान लो, किसी दानी को देखकर मन में भाव करना, बस प्रभु कुछ नहीं चाहिए, बस जैसा इन्होंने मंदिर बनाना मैं भी एक बार ऐसा दान दे सकूं, मैं भी मंदिर बना सकूं, मैं भी संतशाला बना सकूं, मैं भी कुछ कर सकूं, मेरे द्वारा भी कुछ हो जाए, बस मुझे बस इन जैसा दान देना है, इन जैसा दान देना है। बस माला फेरो। 6 महीने के अंदर तुम्हारी किस्मत बदलना चालू हो जाएगी, ऊपर से नहीं। नहीं तो तुम दिन भर भावना फिरो, शाम को तुझे देखो आया कि नहीं, आया कि नहीं, ऐसा मत करना, नहीं तो तुम भावना गड़बड़ कर दोगे। बीज जमीन में बोया है, उसे बार बार उखाड़ के मत देखो अंकुर आया कि नहीं। तुम तो बस भावना भाव जा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना तिजोरी में माल चाहिए, ना अमीर बनना, मुझे तो बस एक दिन जैसा इन्होंने जिनेन्द्र देव का मंदिर बनाया है, मैं भी इसके शिलान्यास में कहा था ना मैंने, एक शिला रखना है ह्रीम की। क्या भावना से कि भगवान आज शिला रख रहा हूं, बस ऐसी शक्ति दे दे, एक शिला ऐसी रखूं कि पूरा मंदिर में एक दिन मैं खुद अपने द्वारा बनाऊं जैसा इन्होंने बनाया। जैसा कलेक्टर ने किया है ऐसी पढ़ाई मैं करूं, बस मुझे जाओ भगवान के पास, जाओ गुरुओं के पास, कलेक्टर बनने का आशीर्वाद मत मांगो। जैसा कलेक्टर ने पढ़ाई की है बस ऐसी पढ़ाई मैं भी करूंगा। भगवानों से अब मैं अपने लिए भी कह दूं, भगवान का पद देखकर भगवान बनने का भाव करना मैंने भी खूब कर लिया, कुछ नहीं हुआ। अब मैंने पैटर्न बदल दिया। पहले यही कहता भगवान आप मुझे भगवान बना दो ना, नहीं, अब तो मन ही बदल दिया। अब भगवान से भगवान बनने का मन नहीं मांगता, अब तो एक ही बात मांगता हूं, जैसी तपस्या आपने की है वैसी तपस्या मैं कर सकूं, बस इतनी सी भावना। गिरनार पर्वत पर नेमिनाथ भगवान से हमने यही कहा, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे भगवान बनने का भी कोई ललक नहीं है, बस मैं तुम्हारी पावन था, तुम इतने पावन कि आज हजारों साल हो गए, जिस पहाड़ को तुम्हारे नख केसों ने छुआ वो पहाड़ इतना पावन बन गया कि साधु भी उस पहाड़ को नमोस्तु करने आ रहे। ऐसी क्या पवित्रता थी आपकी कि जिस पहाड़ को छुआ वो पहाड़ पावन हो गया, पत्थर पावन हो गया। आज वहां हम धोख दे रहे हैं, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा भी मन वचन का इतना पवित्र हो जाए, जिस पहाड़ को छुए वो भी पावन हो जाए। भगवान का अभिषेक करते हुए देखना चाहिए, भगवान क्या है आपकी माया। एक जल आपके शरीर को छू गया, औषधि बन गया। एक शरीर को, एक जल शरीर को छू लिया, महाराजों ने सिर पे धारण कर लिया। बस भगवान मुझे मेरा शरीर भी एक दिन इतना पावन कर लूं कि जो इसको छुए वो भी पावन हो जाए। पावन करो, साधना का मांगो। बाहुबली से मांगो तो बाहुबली बनने का भाव नहीं, बाहुबली जैसी साधना करने का भाव मांगो। उनकी साधना जो है वो साधना मैं करूंगा। पारसनाथ की साधना करना है, और जब हम साधना में जुट जाएंगे तो फल की चिंता करने की कोई, बस मुनि को देखकर
मुनि बनने का भाव आना अलग चीज है और मुनि की साधना करने का भाव अलग चीज है। जैसा महाराज ने साधना की है ऐसी मैं भी करूंगा। ये करो, रास्ते खुलते चले जाएंगे। हमें फल नहीं, हमें कर्म करना सीखना है। यही तो अर्जुन से कह रहे थे श्री कृष्ण, तुम फल की चिंता मत कर, कौन हारेगा कौन जीतेगा, तू कर्म कर, कर्म। कौन जीतेगा कौन हारेगा, इस समय कर्म क्या है। न्याय और अन्याय दो सामने खड़े हैं, तू कर्म कर। अर्जुन ने पूछा था कि ये बताओ मधुसूदन, मैं हारूंगा कि जीतूंगा? आप जीत की कह दो तो लड़ूं, और हार की कह दो तो काय को लड़ूं? पैसा खराब। चुनाव में लोग आते मेरे पास, बोले महाराज जी देखो चुनाव में बहुत ज्यादा खर्च होता है। ये चुनाव के समय लोग आते ना तो हम पूछते भाई क्यों आए हो? अरे महाराज इसलिए आया हूं, चुनाव में आजकल बहुत पैसा खर्च होते हैं, आप बता दो जीतने की उम्मीद हो तो खड़ा हो जाओ, और नहीं हो तो फिर काहे को बर्बाद हो। मैं कहता हूं नहीं, कर्म करो कर्म। पूरे गीता में कृष्ण जी ने अर्जुन से एक ही बात कही, हार जीत की चिंता मत करो। कौन हारेगा कौन जीतेगा एक बार भी श्री कृष्ण ने नहीं कहा, जानते थे सब। उन्होंने एक ही उपदेश किया, कर्म करो कर्म। और कर्म करने वाला कभी फेल नहीं होता, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। साधना करने वाले कभी फेल नहीं होते हैं, पढ़ने वाले कभी फेल नहीं होते हैं, कमाई करने वाले कभी दरिद्र नहीं होते हैं, क्योंकि साधन की तरफ जाओ, साधन की तरफ। और ये स्थितियां हमारे जीवन में, ये क्षेत्र जो तुम्हारे लिए बनाए गए हैं,